आज हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। देखो, वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीटेट का सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है जो कि सीडीपी में आता है। और सीडीपी में ही नहीं, लैंग्वेज डेवलपमेंट में और आपकी जो इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है मतलब सब ऑल ऑफ में आता है, जो आपकी सीडीपी को कवर करता है। ये वाला जो वृद्धि और जो विकास, मतलब वृद्धि होती क्या है और विकास होती क्या है, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखो, वृद्धि शारीरिक से संबंधित है, जैसे कि आपका जो आपका शारीरिक जो विकास होगा वो तो होती है वृद्धि, और विकास होता है इन सभी को मिला करके, यानी कि आपका शारीरिक जो विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, और आपका जो मानसिक विकास होगा, आपकी जो फीलिंग्स है, आपका सोशल डेवलपमेंट है, इन सबको मिलाकर का आपका होता है विकास। अब थोड़ी सी इसमें झलक देखते हैं हम इधर की तरफ। देखो, जो आपका जो वृद्धि होती है वो फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। वृद्धि किस में आती है? फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी आई साइड कैसी है, आपका मतलब ऑल ओवर जो आपका वृद्धि से संबंधित है, हाइट और वेट, ये सब किस में आएंगे? आपके फिजिकल डेवलपमेंट में आएंगे। अगर हम बात करें मेंटल डेवलपमेंट, तो मेंटल डेवलपमेंट किस में आता है? आपका विकास में आता है। किस में आता है? विकास में। तो मेंटल यानी कि मानसिकता से संबंधित है, ये एक दूसरे से सहसंबंधित है। अब आप कहोगे कि एक दूसरे से किस प्रकार से सहसंबंधित है? अगर आपकी शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कुछ बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होता है, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटल एबिलिटी है ना, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। वो चिड़चिड़ेपन के थोड़े से हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है तभी उनका मानसिक विकास पे भी असर पड़ता है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आपका मानसिक भी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। फिर इसके बाद में आते हैं आपका इमोशन डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट आपकी फीलिंग से है। फीलिंग से मतलब होता है कि आप किस प्रकार से सोचते हो, मतलब किस प्रकार से उसको महसूस करते हो, किसका दुख है, दर्द है, खुशी हो, किस प्रकार से आप फीलिंग करते हो उसके प्रति, यह है इसके इमोशनल से। अब बात करते हैं सोशल। सोशल डेवलपमेंट से ये होता है कि आप जहां पर भी रह रहे हो उस माहौल में आपका किस प्रकार का सोशलिस्ट है, उसी से संबंधित है। आप मतलब जैसे कि आप क्लास कक्षा में भी जाओगे तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक सम्मिलित समूह मिलेगा। सम्मिलित समूह मिलेगा तो वहां पर भी क्या, एक थोड़ी बहुत सामाजिकता होती है। और सामाजिकता हम हमेशा कक्षा से ही सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग से ही डेवलपमेंट हो जाती है। अब वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में अगर बात की जाए तो जो वृद्धि होती है ये थोड़ी क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव यानी कि ये मात्रात्मक होती है, इसे नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। अगर ये विकास की बात करें तो ये दोनों होता है, यानी कि परिणामात्मक होता है और गुणात्मक होता है, परिणात्मक होता है। गुणात्मक यानी कि इसमें क्वालिटी देखी जाती है। कभी माइंड को नापते हुए देखा है, कभी जो माइंड की जो एबिलिटी होती है वो कभी मापी जा सकती है। मतलब ये बहु विकास है। ये मतलब एक निर्धारित, एक निश्चित करती है, ये एक अनिश्चित से नापा तोला नहीं जाता है। हालांकि जो मेंटल एबिलिटी के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, पर उनके भी जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं माने जाते, क्योंकि विकास को मापा ही नहीं जा सकता है। इंटेलिजेंस को माप सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट को नहीं मापा जा सकता है। अब शारीरिक विकास की बात करते हैं। शारीरिक विकास आपको बताया कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, आपका वेट हो गया, आपका वेट हो गया, आपकी हाइट होगी, वो आपके शारीरिक विकास के आते हैं। अब इसमें जो संपूर्ण विकास आ जाता है, जैसे कि जो आपका विकास है, विकास इसमें क्या आ जाएगा? पूरा संपूर्ण आ जाएगा, क्योंकि फिजिकल भी आ जाएगा, मेंटल डेवलपमेंट भी आ जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाता है, एंड सोशल डेवलपमेंट भी आ जाता है। आपका संपूर्ण पक्ष का विकास माना जाता है। अब देखो, इसमें बताया है कि वृद्धि एक पक्षीय है। वृद्धि क्या है? एक पक्षीय है। पक्षीय यानी कि इसका फिजिकल से संबंधित है, एक पक्षीय इसलिए है। अगर विकास की बात करें तो यहीं पे क्या है? बहुपक्षीय है। बहुपक्षीय यानी कि फिजिकल भी डेवलपमेंट भी है, इसमें मेंटल डेवलपमेंट भी है, और इमोशनल डेवलपमेंट भी है, और सोशल डेवलपमेंट भी है। तो इससे क्या आ जाएगा? ये बहुपक्षीय है। अब ये ब्रह्म विकास और
ब्राह्म और आंतरिक विकास से क्या है, मतलब कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो आपको पता है आपके शरीर अब जैसे कि बढ़ेगा तो आपके शरीर में थोड़ा बहुत अंतर आएगा कि नहीं आएगा। आप 5 साल के बच्चे को देखते हो, फिर उसी को तुम 10 साल बाद देखो, यानी कि 15 साल का हो जाएगा तो बच्चा वो इतना बड़ा दिखाई देगा कि नहीं देगा, कि वो इतना ही देगा, नहीं। यानी कि ये उसके शारीरिक से संबंधित है, ऑल ओवर तुम मिला सकते हो, उसके शारीरिक से संबंधित है, यानी कि वो ब्राह्म विकास, यानी कि जो उसका आउटर डेवलपमेंट होता है उसको जो आप देख सकते हो। अब ये ब्राह्म और जो आंतरिक, ब्राह्म और आंतरिक इसीलिए है क्योंकि विकास का पक्ष है, फर्स्ट ही पक्ष है किसका, डेवलपमेंट, विकास का फिजिकल डेवलपमेंट है जो, ये दोनों ही माना जाता है। पहले आपका शारीरिक विकास होगा, शारीरिक विकास हुआ तो आपका मानसिक विकास होगा। आगे चलते हैं। अब देखो विकास में सफेलोकॉइडल और प्रॉक्सिमा डिजिटल, ये दो पहलू बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट के पेपर के लिए। जो सफेलोकॉइडल है इसको हिंदी में भी सफेलोकॉइडल ही बोलते हैं, और जो प्रॉक्सिमा डिजिटल है, प्रॉक्सिमा डिजिटल को भी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों को प्रॉक्सिमा डिजिटल ही बोलते हैं। अब सफेलोकॉइडल होता क्या है, सफेलोकॉइडल एक आप कह सकते हो जो इसका जो विकास है, सफेलोकॉइडल का जो किधर की तरफ चलता है, ये सिर की पैर की ओर चलता है। किसकी तरफ पर चलता है, सिर से पैर की ओर चलता है। तो आपको ध्यान रखना है सफेलोकॉइडल किसकी तरफ कैसे चलता है, सिर से पैर की ओर चलता है। जो सफेलोकॉइडल का विकास होगा वो किस प्रकार से होगा, सिर से पैर की ओर होगा। और प्रॉक्सिमा डिजिटल का जो विकास होगा वो आपका आंतरिक से बाहर की तरफ होगा, यानी कि जो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। केंद्र से किस तरफ होता है, बाहर की तरफ। जैसे कि पहले बच्चा पूरे, जैसे कि बच्चे का जब विकास होता है तो किसी भी वस्तु को लेता है, तो वस्तु को लेने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग करता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता चलता है तो वो उंगलियों का प्रयोग करना लग जाता है। उंगलियों का प्रयोग करने से तात्पर्य ये है कि जो बच्चा लिखता है, जो बच्चे की फाइन स्किल होती है वो क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि वो उंगलियों का प्रयोग करना स्टार्ट कर जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम केंद्र से बाहर की ओर, और ये होता है सिर से पैर की ओर। ये मैं थोड़ा सा उदाहरण दिया जो कि आपको प्रॉक्सिमा डिजिटल की पूर्णता बता सके। अब देखो थोड़ा सा ये वृद्धि है, वृद्धि मैं इधर की तरफ कर रही हूँ, इसका मतलब होता है एक तरीके से जायगोट से, जायगोट जो आपका वृद्धि है, वृद्धि किससे, मतलब जायगोट से। एक तरीके से जो अनुवांशिकता होती है उससे महत्वपूर्ण है। अनुवांशिकता अनुवांशिकता जो अब आपकी जो अनुवांशिकता होगी हेरिडिटी से मिलेगी। किससे मिलेगी, हेरिडिटी। और जो आपका जो विकास होगा, जो ये वाला विकास होगा वो किससे होगा, आपका एनवायरमेंट यानी कि वातावरण से होगा। आपका विकास कहां से होगा, वातावरण से होगा। और जो आपकी वृद्धि है वो आपकी अनुवांशिकता से मानी जाती है। पर लेकिन विकास के लिए आनुवांशिकता और वातावरण इन दोनों का मल्टीप्लाई माना जाता है, किसका, विकास के लिए। ठीक है, क्योंकि वृद्धि हमारी होती है क्योंकि हाइट होती है, चेहरे का कलर होता है, वेट होता है, ये एक तरीके से अनुवांशिकता मानी जाती है। अनुवांशिकता क्योंकि जैसे कि मम्मी का कलर थोड़ा सा फेयर है तो बच्चा भी फेयर ही होगा। अगर मम्मी की लैंग्वेज थोड़ी सी बेटर है तो बच्चे की लैंग्वेज भी बेटर होगी। मम्मी की मतलब हम कह सकते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स द्वारा जो बच्चा कंसीव किया जाता है उस पर हेरिडिटी का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, यानी कि अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है किस पे, वृद्धि पे। पर लेकिन वातावरण और अनुवांशिकता का दोनों का प्रभाव पड़ता है, वो किस पे पड़ता है, आपके विकास पे पड़ता है। तो ये थोड़ी सी मेरी नॉलेज थी। आई होप यू कि आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।